ये केन्या में वो जगह है जहां पर अरशद शरीफ को गोलियां मारकर हलाक किया गया। वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और केन्या के शहर नैरोबी के मज़ाफ़ाती इलाके मगाडी से मैं हूँ इरम अब्बासी। आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में शामिल हैं अरशद शरीफ के मुकदमे की तहक़ीक़ात करने वाले आज़ाद इदारे की कमिश्नर टोरोरो से खुसूसी इंटरव्यू। बात कर रहे हैं हम एक मकामी मोतबर सहाफ़ी से और मैं आपको लेकर जाऊंगी ऐसे मकामात पर जो इस मुकदमे के लिए अहम हैं। 23 अक्टूबर की रात थी, लगभग रात के 9 बज रहे थे और इसी जगह पर अरशद शरीफ को हलाक किया गया। उनके साथ ड्राइविंग सीट पर खुर्रम अहमद, जो कि पाकिस्तानी कनेडियन बताए जाते हैं, वो मौजूद थे। अरशद शरीफ इस हमले में हलाक हो गए। मगाटी नामी ये इलाका जो है ये नैरोबी से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उस वक्त एक लैंड क्रूज़र पर गोलियाँ चलाई जब अरशद शरीफ उस पर सवार थे। ये एक दूर दराज इलाका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत कम आबादी आपको नज़र आ रही है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपने माल मवेशी लेकर आते हैं ताकि उनको पानी और खुराक मुहैया की जा सके और जहाँ तक नज़र जाती है बंजर ज़मीन है। ये रास्ता आमदोरफ्त के लिए और बड़ी गाड़ियों के लिए कम ही इस्तेमाल होता है। अरशद शरीफ और खुर्रम अहमद उस रात एक शूटिंग रेंज से वापस आ रहे थे जब उन पर हमला हुआ। पुलिस का दावा ये है कि उन्हें एक इत्तला मिली थी कि एक गाड़ी को हाईजैक किया गया है जिसमें मुबैना तौर पर एक अगवाशुदा बच्चा मौजूद है, इसलिए उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। लेकिन जिस गाड़ी पर फायर किया गया वो गाड़ी भी और थी और उसका मॉडल भी और था। सस्पेक्टेड कार मर्सिडीज स्प्लेंडर थी, ना कि टोयोटा लैंड क्रूज़र जिसमें अरशद शरीफ सवार थे। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर गाड़ी में बच्चा मौजूद था तो इतनी गोलियां क्यों बरसाई गई। जब से हम केन्या में मौजूद हैं हम इस पेचीदा केस में इन्हीं सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने यही सवालात जब इस मुकदमे की तहक़ीक़ात करने वाले इदारे इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी की कमिश्नर टोरोरो के सामने रखे तो उन्होंने क्या कहा, ये प्रोग्राम में हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे। अभी आइए चलते हैं उस फार्म हाउस में जहाँ पर कहा जाता है कि अरशद शरीफ ने अपना आखिरी डिनर किया है। क्राइम सीन से ये फार्म हाउस 15 किलोमीटर दूर है और जब नैरोबी में मैंने इनसे बात की इंटरव्यू के लिए तो वो सहाफ़ी का नाम सुनते ही घबरा गए। अब हम कोशिश करेंगे कि हम इस फार्म हाउस में अंदर जा सकें और उनसे बात कर सकें। इस फार्म हाउस का नाम अमोडम्प है। ये केन्या में बसने वाले अमीर लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें शूटिंग रेंज है, कैंपिंग है और लॉजिंग यानी क़याम व ताम की सहूलियात भी अवेलेबल हैं। इस फार्म हाउस की इंतज़ामिया ने हमसे बात करना तो दूर की बात बल्कि हमें उस कंपाउंड के इर्द गिर्द रहने भी नहीं दिया। जब मेरी गार्ड से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ की हलाकत की वजह से ये फार्म हाउस इस वक्त बंद है और मेरे पूछने पे ये भी उन्होंने मुझे बताया कि एक वक्त में इतने बड़े फार्म हाउस पे सिर्फ 20 लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। पुलिस और खुर्रम अहमद ने अपने बयान में यही कहा है कि अरशद शरीफ ने अपना आखिरी डिनर इसी फार्म हाउस पे किया था, जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हुए। फिर पुलिस ने उन पर गोलियाँ चलाई और वो हलाक हो गए। इसके बाद मैं आपको इसी इलाके मगाडी पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी जहां पर पहली इस मुकदमे की FIR दर्ज की गई थी। लेकिन पहले आइए ये देखते हैं कि जब मैंने इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी की कमिश्नर से ये पूछा कि ये कितनी मामूल की बात है कि स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो रोड पर पत्थरों से रुकावट लगाए और अगवाकार और मुबैना चोरों को ढूंढे, तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। From our investigation, it would appear हमारी तहकीकात से मालूम होता है कि जिस गाड़ी की नंबर प्लेट के बारे में इंतबाह जारी किया गया वो शरीफ की गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है और दर हकीकत ये 2 मुख्तलिफ गाड़ियां हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस एहलकारों ने इस गाड़ी पर गोली क्यों चलाई या इसे रोकने की कोशिश की। फिर एक और मसला ये है कि हमें जाए वकुआ से मालूम हुआ कि पुलिस एहलकारों ने सड़क पर रुकावटें खड़ी की थी और किसी भी गाड़ी को रोकने के लिए पत्थर रखे थे। और अमूमन आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ केन्या में सड़कों पर रुकावटें होती हैं और केन्या के शहरी आमतौर पर रुकते हैं, लेकिन रोड ब्लॉक के इस मखसूस वाक़े में पत्थर सड़क पर रखे गए थे। हम नहीं जानते कि क्यों। लेकिन क्यों केन्या की पुलिस पत्थरों की रुकावटें खड़ी करेगी जब वो बैरियर्स भी इस्तेमाल कर सकते थे? क्या ये मामूल की बात है? ये गैर मामूली है, जी हाँ। लेकिन फिर आप समझें कि मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने पत्थर क्यों इस्तेमाल किए, लेकिन शायद उनके पास इस्तेमाल के लिए रुकावट नहीं थी। मगर अमूमन हम धात की रुकावटें इस्तेमाल करते हैं। But we usually have metal barriers
The car that was reported, it was Mercedes. अगवाशुदा कार की इत्तला मिली थी वो मर्सिडीज स्पिंस्टर थी जो कि एक डिलीवरी वैन है। फायरिंग टोयोटा लैंड क्रूजर पर हुई। पुलिस इन मुख्तलिफ गाड़ियों को कैसे मिक्स कर सकती है? मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आई वो ये है कि वो पुलिस की रुकावट पर नहीं रुके। ये पहली बार नहीं कि हमने केनिया में पुलिस एहलकारों को एक गाड़ी पर फायर करते देखा जो सड़क पर रुकावट को तोड़कर गुजरी। ये मेरा पहला शक था। क्योंकि बाज औकात ये जराइम पेशा अफराद हो सकते हैं जो पुलिस एहलकारों से बचते हैं और पुलिस के नाके से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं कह सकती कि ये वजह थी। इसका पता लगाना तफ्तीशकारों का काम होगा। अगर अगवा का केस है, चोरी का केस है, तो आम पुलिस को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? पुलिस के अंदर सबसे ट्रेंड स्पेशल पुलिस फोर्स का इस्तेमाल क्यों किया गया? इस मखसूस यूनिट GSU का एक कैंप उस जगह के करीब है जहां ये वाकया पेश आया, तो ऐसा नहीं है कि अगवा के केस की तहकीक के लिए खसूसी यूनिट वहां भेजा गया हो, मगर GSU का एक खसूसी यूनिट जाए वकुआ के बिल्कुल करीब था और GSU जराइम के इंसदाद के लिए भी काम करता है। बदकिस्मती से इस वाक़े से पहले भी हमें अरशद शरीफ के बारे में मालूम नहीं था। मेरा मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें अब पता चल रहा है कि वो एक गैर मुल्की सहाफ़ी था। हमें अब ये मालूम हो रहा है कि उसे अपने मुल्क में कुछ मसाइल का सामना था। Issues back in his country. This is not something that we were aware of as IPOA board. आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से। VOA Plus पर मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA Plus पर। नायरोबी के मज़ाफ़ाती इलाके मगाडी में जहां पर अरशद शरीफ की हलाकत हुई, मैं वहां के मगाडी पुलिस स्टेशन गई क्योंकि पहली FIR वहां दर्ज हुई थी। पुलिस अफसरान ने कहा कि ये मामला हसास है, इसलिए यहाँ नायरोबी में केनियन पुलिस हेडक्वार्टर्स को भेज दिया गया है। मामले की शुरुआत से ही पुलिस ने अपने बयानात कई बार बदले। पहले बयान में ये दावा किया गया कि पुलिस अफसरान को एक लापता गाड़ी की तलाश थी और अरशद शरीफ जिस गाड़ी में बैठे हुए थे उस गाड़ी ने रोड ब्लॉक्स पर उनके अहकामात की खिलाफ वर्जी की, इसलिए उन पर 8 से ज़्यादा गोलियाँ बरसाई गईं और इसी वाक़ये में अरशद हलाक हो गए। फिर पुलिस ने अपना बयान बदला और ये दावा किया कि जिस गाड़ी में अरशद शरीफ बैठे हुए थे वहाँ से पहले गोली चली और फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई में एक पुलिस अफसर के हाथ पर चोट भी लगी है। पुलिस के बयानात पर सवालात अब भी उठ रहे हैं, ये कि वो पुलिस अफसर जो ज़ख्मी हुआ वो कहाँ है। फिर लैंड क्रूज़र को मर्सिडीज स्पिंटर से कैसे मिक्स किया जा सकता है जबकि वो एक डिलीवरी वैन है और लैंड क्रूज़र 4 पहियों वाली एक ऐसी गाड़ी है जो कि डिलीवरी वैन से बहुत मुख्तलिफ है। और फिर अगर गाड़ी को रोकना था तो टायर्स पर गोली चलाकर क्यों नहीं रोका गया और फिर FIR मंजर आम पर क्यों नहीं आ रही। यही सवालात मैंने रखे केनिया में मौजूद एक मोतबर अखबार द स्टार के मुदीर इलियट किबी के सामने। वो रिपोर्ट जो इब्तदा में आम की गई थी उसके बारे में पहले ही कई सवाल हैं कि इस रिपोर्ट की तैयारी का अमल कैसे अंजाम दिया गया और वो किस हद तक नतीजा खेद साबित हुआ, क्योंकि यहाँ कीनिया में मावराए अदालत कत्ल गुमशुदगी के वाक़यात होते रहते हैं और ऐसे पुलिस अफसरान मौजूद हैं जिन पर हकीकतन ऐसे जुराइम के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। लेकिन पुलिस ताकतवर है बावजूद इसके कि पुलिस पर कई अफराद को लापता करने के इल्ज़ामात हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें उन पर कीनिया के 112 शहरियों को गायब करने या कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था और ये खासी बड़ी तादाद है। कीनिया की नई हुकूमत तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रही है। कीनिया की पुलिस में ऐसी स्क्वाड्स हैं जिन्हें कातिल दस्ता कहा जाता है। इससे जाहिर होता है कि पुलिस के अंदर भी मसाइल हैं। आदिब, क्या पुलिस केनिया में और खुसूसन ये स्पेशल फोर्सेस कानून से बालातर हैं, क्योंकि मावराए अदालत कार्रवाइयाँ तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होने के बावजूद भी हो रही हैं। मुल्क में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। जिन केसेस का आप हवाला दे रही हैं वो कानून से मुस्तस्ना समझे जाते हैं और अगर इस इस्तिस्ना को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये हुकूमत के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसीलिए हमने यहाँ नई इंतज़ामिया को आते हुए और कार्रवाई करते हुए देखा है, क्योंकि वाकई इनमें से कुछ वाक़यात तो ऐसे हैं जो हुकूमत की लाइल्मी के बगैर नहीं हो सकते थे
और वाकई सदर समेत कोई भी शख्स कानून से बालातर तो नहीं है, और यही कुछ हमने देखा है। लेकिन जो मुकदमात अदालत में चल रहे हैं, जैसे कि 3 पुलिस अफसरान को, एक वकील, उसके क्लाइंट और ड्राइवर को कत्ल करने के जुर्म में सजा सुनाई गई है, ये अदालती फैसला बताता है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। कई दहाइयों से केनिया में ये केसेस खुलेआम हो रहे हैं और ये पहली मर्तबा है कि किसी वजीर आजम ने इक्तदार में आने के बाद, जो अभी आए हैं विलियम रूटो, उन्होंने पुलिस के हाथों इन ज्यादतियों की बात की है। एक स्पेशल यूनिट को उन्होंने बंद भी किया है, मगर क्या वाकई केनिया के पास ये सियासी अज़्म और ताकत है कि वो इन तमाम फोर्सेज और ये जो 4 यूनिट हैं पुलिस के अंदर जो आते हैं स्पेशल फोर्सेज, इनसे निमट सके, इन्हें कंट्रोल कर सके? सदर ने आते ही कहा कि ये वाकयात फांसी या अगवा या गुमशुदगी की तरह दिखाई देते हैं, जो माजी में हुकूमती पॉलिसी की एक शक्ल थी। नहीं, इससे हुकूमत और नए सदर के लबो लहजे में तब्दीली की अक्कासी होती है। मैं ये कहूँगा कि इससे तब्दीली के लिए सियासी अज़्म नजर आता है, क्योंकि सिक्योरिटी इदारों के हाथों ऐसी हलाकतें होती रही हैं। क्योंकि हम जिन लोगों के बारे में सुनते हैं कि वो अगवा हो गए हैं, उनमें से ज्यादातर किसी न किसी जुर्म, दहशतगर्दी या ऐसे दीगर मामलात में मुश्तबा थे। लेकिन ये जुराइम से निमटने का कानूनी तरीका नहीं है। हमारा अदालती निज़ाम मुतहर्रिक है। इसके लिए अगर कीनिया की हुकूमत वाकई तब्दीली लाने के लिए पुरअज़्म है, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की खैर से गाली और इस किस्म की इस्लाहात के साथ हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे वाकयात को हकीकत में रोकना मुमकिन हो सके। लेकिन केनिया की पुलिस को तो आदत हो गई है इस ताकत की, और वो क्यों अपनी जवाबदेही या इन यूनिट्स को बंद करवाना चाहेंगे? ये दिलचस्प है, क्योंकि तब्दीली आती है मगर लोग इसे पसंद नहीं करते। फिर भी अगर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वाकई हुक्म देता है कि इनमें से कुछ चीजें ना की जाएं, तो मुझे लगता है कि इसे माना जाएगा। लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि ये टीमें, ये यूनिट्स एक तवील अरसे से मौजूद हैं और यकीनन वो एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे। मैंने नायरोबी में मौजूद पाकिस्तान की हाई कमिश्नर सकलैन सईदा से भी मुलाकात की। इसकी तफसीलात कुछ देर में। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। ये नायरोबी का वो मुतखाना है जहाँ पर अरशद शरीफ की मैयत को लाया गया था। यहाँ के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो शेयर नहीं की, लेकिन उनका ये मानना है कि अरशद शरीफ के सर और जिस्म के निचले हिस्से पर गोलियाँ लगी थी। फोरेंसिक साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पोस्टमार्टम में आपको जिस्म से सारे ज़रात या मेटल जो है वो निकालने पड़ते हैं, लेकिन इस हवाले से भी मुतज़ाद रिपोर्ट सामने आई। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यहाँ के डॉक्टर अरशद शरीफ की मैयत की या उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को शेयर क्यों नहीं कर रहे। 23 अक्टूबर को पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में पुलिस फायरिंग से हलाकत के बाद इस वाक़े पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खुद कीनिया में भी शुबहात का इजहार किया गया। अब भी इस वाक़े से मुतल्लिक बहुत से सवालों का जवाब आना बाकी है। अरशद शरीफ की कीनिया में हलाकत पर उठने वाले सवालात की एक बड़ी वजह कीनियन पुलिस की साख भी है, जिस पर माजी में भी न सिर्फ मकामी बल्कि गैर मुल्की शहरियों के मावराए अदालत कत्ल और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। पुलिस के बयानात में तजाद और तब्दील होते मौक़िफ़ पर केनिया के मीडिया में भी सवाल उठाए गए। केनिया में मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगी के आदाद शुमार जमा करने वाली तंजीम मिसिंग वॉइसेस ऑफ कीनिया के मुताबिक 2007 से अब तक कीनियन पुलिस के खिलाफ मावराए अदालत कत्ल की 1286 और शहरियों को जबरी लापता करने की 241 शिकायत रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कीनियन पुलिस की ज्यादतियां वहां हाल ही में होने वाले सदारती इंतखाब के दौरान भी जेर बहस रही थीं और मौजूदा सदर विलियम रूटो ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐलान किया था कि वो सदर बनते ही पुलिस के स्पेशल सर्विसेज यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरशद शरीफ की हलाकत पुलिस के जिस नाके पर फायरिंग से हुई थी, वहां पुलिस के पैरा मिलिट्री दस्ते जनरल सर्विस यूनिट की मौजूदगी पर भी शकूक का इजहार किया जा रहा है। माजी में इस यूनिट पर भी इख्तियारात से तजावुज़ के इल्ज़ामात लग चुके हैं। ऐसे में यह कहना तो मुश्किल है कि अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के हक़ाइक़ सामने आने में कितना वक्त लगेगा। अलबत्ता इस वाक़े से मुतल्लिक़ कीनिया और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में क़यास आराइयों और सवालात उठाने का सिलसिला जारी है।
मैंने नायरोबी में मौजूद पाकिस्तान की हाई कमिश्नर सकलैन सईदा से भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने अरशद शरीफ के मामले पर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने से माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि अब जबकि 2 रुकनी तहक़ीक़ाती टीम पाकिस्तान की वापस जा चुकी है तो वो अपनी रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को पेश करेगी। बैनुल-अक़वामी तंजीमें और मकामी गैर सरकारी तंजीमें कहती हैं कि केन्या में 600 से ज़्यादा हलाकतों में केनियन पुलिस की स्पेशल फोर्सेस मुलव्वस हैं। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। अरशद शरीफ के केस में पुलिस के ताकत के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ तहकीकात तो हो रही हैं, लेकिन बाज़ माहिरीन ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस मुकदमे में कत्ल की साजिश के खिलाफ तहकीकात को भी शुरू किया जाए। अरशद शरीफ की हलाकत से मुतालिक अब भी कई सवाल बाकी हैं, जिन्हें तलाश करने के लिए मैं नायरोबी में मौजूद हूँ। हमारे साथ रहिएगा, हमारी खुसूसी कवरेज का सिलसिला जारी है, मगर जाते जाते ये देखिएगा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में क्या दुश्वारी पेश आती है, वो कितना महफूज महसूस करते हैं। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के 10 उन ममालिक में शामिल है जो सहाफ़ियों के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं, और अभी से नहीं, पाकिस्तान पिछले कई सालों से सहाफ़ियों के लिए बहुत ख़तरनाक मुल्क है, इसलिए कि यहाँ पे प्रेस फ्रीडम के लिए टॉलरेंस लेवल लोगों का बहुत कम है। यहाँ पे तो हुक्मरान जमातें अपने लीडर के कत्ल की तहकीकात नहीं कर सकी। यहाँ पे तो हुक्मरान जमातें अपने लीडर के ख़िलाफ़ होने वाली साजिश का पता नहीं चला सकी, तो ये किसी सहाफ़ी के कत्ल या उस पर होने वाले हमले की साजिश का या उसके अगवा या उस पर तशद्दुद की साजिश का कैसे पता चलाएंगी। और अनफॉर्चुनेटली जो सहाफ़ी है अभी पाकिस्तान में जितने भी पिछले कुछ सालों के अंदर भी इवन जो कत्ल हुए हैं सहाफ़ी, उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन आपके सामने नहीं आई। कोई एक सहाफ़ी सिवाय डैनियल पर्ल के, वो भी यहाँ पे फ़ॉरेन यानी अमेरिकन वो जर्नलिस्ट था, तो उसकी यहाँ पे जब वो मारा गया तो उसकी कुछ फाइंडिंग सामने आई या उसके जो लोग हैं उनको सज़ा हुई है, जो भी था वो आपके सामने। अदरवाइज़ जितने सहाफ़ी यहाँ पे मारे गए हैं वो तारीख राहों में मारे गए हैं। फिर 2012 में मेरी गाड़ी के नीचे बम लगा, वो एक और एक्सपीरियंस था। अब जनाब उसके बाद ये हुआ कि जनाब मेरे पे पहले तो मेरे साथ गार्ड चलते थे, अब उसके बाद फिर मैंने बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो उसमें मूव करना शुरू कर दिया। एक और अजाब आ गया आप पे। बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उस पर मूव करना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर 2014 में मेरे पे अटैक हो गया कराची में, तो उसके बाद से आप ये समझें कि मैंने काफ़ी अरसे तक अपना जो घर है वो छोड़ दिया हुआ था, और मैंने इस्लामाबाद में 2 डिफरेंट जगह जो है वो किराए पे ली हुई थी। एक रात में एक जगह पे सोता था, दूसरी रात में दूसरी जगह पे सोता था। तो ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है, और शायद इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे बहुत से कुलीग जो हैं जब उनको ऐसी सूरत हाल का सामना होता है तो वो फिर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। अगर तो आप रियासत और हुकूमती इदारों की हदायत और पॉलिसीज़ के मुताबिक जर्नलिज़म कर रहे हैं, तो ऐसी जर्नलिज़म तो न सिर्फ बहुत आसान है बल्कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। और अगर आप रियासत के ऊपर या हुकूमती इदारों की कारकर्दगी के ऊपर या उनके रवैयों और पॉलिसीज़ के ऊपर या उनकी गैर आइनी इक़दामात के ऊपर तनकीद करते हैं, तो फिर आपके लिए जर्नलिज़म तो क्या, यहाँ पे जीना भी मुश्किल कर दिया जाता है। गद्दारी का मुकदमा भी मैंने और हामिद मीर साहब ने बर्दाश्त किया, जो पिछले साल जुलाई में मेरे और उनके ख़िलाफ़ जो है वो गुजरांवाला में दर्ज हुआ। फिर जो मुख्तलिफ़ थ्रेट्स थे और फिर मुख्तलिफ़ लाइफ थ्रेट्स, फिर बच्चों के थ्रेट्स, फिर आपको जो है वो एक तरह से डीफेम करने की कैंपेन्स, फिर आप पे दबाव के नौकरी से निकलवा देंगे, फिर आप पे दबाव के आप लिखना बंद कर दें, आप पे ये दबाव कि आप ट्वीट ना करें, आप
आपके ट्वीट्स के ऊपर एतराज़ात, तो ये ये जो प्रेशर था, ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। हम जैसे सहाफ़ी जो हैं वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से ज़्यादा इस मुआशरे के आम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए फ़ाइट करते हैं, और ये हर सहाफ़ी का काम है कि वो मुआशरे के बेज़बान तबकों के लिए आवाज़ उठाए, उनका आँख और कान बने और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए अपने ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त गुजारे अपने रिपोर्टिंग के ज़रिए। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को इनकरेज करूं, हाँ जी तुम जर्नलिस्ट बनना है तो बनो, बहुत जनाब तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल है। हाँ, आपने जर्नलिस्ट बनना पाकिस्तान में, ये चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आप सच बोलेंगे, सच लिखेंगे, आपको गोली भी मारी जा सकती है, आपको रोड एक्सीडेंट में भी मारा जा सकता है, आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम होंगे। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहते हो, जान हथेली पे रख के एक प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो आ जाओ। वे फॉरवर्ड से फेक ही है। हमें लिखना बोलना चाहिए, अपने रास्ते से नहीं हटना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कुव्वतें होती हैं, जैसे हमारे बहुत से IFJs हैं या जो हमारे प्रेस क्लब्स हैं, वो आवाज़ उठाती हैं, वो आवाज़ ही उठा सकती हैं। इसके अलावा सहाफ़ी ने सिर्फ कलम से, अपने कैमरे से जिहाद करना है या बोलना है या अपनी लड़ाई लड़नी है, तो ये लड़ाई जो है ये चलती रहेगी। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं औरतें बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, जिद्रा डार, गेती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।